मारुति मैं कहता हूँ कि हरियाणा के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जैसा भी हमारा सिस्टम है उसमें अगर मैं मानूँ तो एक बूस्टर का काम, इकोनॉमी बूस्टर, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर इन द डेज ऑफ कोविड हम मानते हैं, ऐसा इकोनॉमी बूस्टर फॉर हरियाणा, ऐसा मारुति का योगदान प्रारंभ से रहा है। मारुति उद्योग और इसके साथ जुड़े हुए इतने सारे एंसिलरी यूनिट्स और आगे जैसे विस्तार मारुति का हो रहा है उसमें तो निश्चित रूप से आपका योगदान है ही, लेकिन जब कभी ऐसी आपत्ति आती है, जब कभी ऐसा कोई संकट आता है, उस समय भी आप जन सेवा के नाते से CSR के माध्यम से काम करते हैं। मुझे पिछली बार कोविड की जो फर्स्ट वेव थी उस समय भी ध्यान में था कि हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स की कमी सबसे पहले महसूस की गई थी, एंड यू वर द फर्स्ट वन जो वेंटिलेटर्स बनाने के लिए आगे आए थे। तो आपने बहुत बड़ी मात्रा में वेंटिलेटर्स की सप्लाई भी की थी, तो उस समय की एक आवश्यकता थी। जैसा ही फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव आई तो नई परेशानियां भी इसमें सामने आई देखने को, जहां हॉस्पिटल्स के इक्विपमेंट्स की कमी ध्यान में आई, बेड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर इस बार संकट देखने को मिला दैट वाज स्केर्सिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी जो है प्रारंभ से ही ध्यान में आ गई। इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ये कभी ध्यान में भी नहीं आया था, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये हमको वैसे तो एक नेचुरल जो जनरेटर्स हैं इसके प्लांट्स एंड वेजिटेशन, वो इसके नेचुरल जनरेटर्स हैं और हम उस पर ही हमेशा निर्भर रहे हैं। लेकिन लगातार बढ़ता हुआ पोल्यूशन और कटते हुए पेड़, जंगलों का सफाया, ये जैसा चल रहा है तो उसी नाते से ऑक्सीजन की कमी भी है। लेकिन ये कमी किसी महामारी के समय इतना भयंकर इसका स्वरूप देखने को मिलेगा, ये हमें इस सेकंड वेव के समय ध्यान में आया। तो ऑक्सीजन जगह जगह से जहाँ जहाँ सोर्सेज थे उसको इकट्ठा करने लगे, तब हमको सारे देश भर में कितनी हमारी जनरेशन कैपेसिटी है ऑक्सीजन की, और उसकी फिर सबसे बड़ी जो कठिनाई थी लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। हमारे यहाँ पानीपत में ऑक्सीजन बनती है, हिसार में बनती है जो बड़ी मात्रा में, छोटे छोटे यूनिट्स तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के भी थे जिसको बाद में मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में हमने कन्वर्ट भी कराया, लेकिन लॉजिस्टिक्स को भी पूरा किया गया। टैंकर्स कम थे, उनको जगह जगह से इकट्ठे किए गए। बाद में नॉर्थ ईस्ट से जो ऑक्सीजन लाई गई, यानी यहाँ तक एयरलिफ्ट करके भी हमको टैंकर्स वहाँ भेजने पड़े और एयरलिफ्ट करने के बाद ट्रेन में उनको मंगाना पड़ा। इनिशियली हमको कोटा जो मिला 152 मीट्रिक टन का कोटा मिला, लेकिन धीरे धीरे ही हमको 282 मीट्रिक टन सरकारी कोटा और कोई 25-30 मीट्रिक टन ओपन मार्केट में हमने खरीदी मिलने लगे। बहुत कम थे हॉस्पिटल्स की सारे सिस्टम में, लेकिन CSR के माध्यम से कहीं विदेश से मंगाने पड़े, इधर से उधर से जहाँ से उपलब्ध हुए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स मंगाए। फिर विषय आया कि क्यों नहीं ये जनरेटर्स के ऊपर भी काम किया जाए। तो सबसे पहले 6 हमारे पास यानी जो 250 लीटर्स पर मिनट LPM के जो कैपेसिटी के जनरेटर्स थे हमारे पास थे, उसको इंस्टॉल करने के लिए मैकेनिक्स ही नहीं थे, यानी इतनी स्केर्सिटी थी। ले दे करके हमने उस 6 को भी इंस्टॉल कराया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे आई, उन्होंने 43 छोटी बड़ी कैपेसिटी के जनरेटर्स के थे PSAs हमको सैंक्शन किए, अलग अलग अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। फिर CSR के माध्यम से भी हमको जो PSA ये उपलब्ध हुए, काफ़ी हुए। और एक बड़ी अच्छी अब आनंद की बात यह है कि आपने उसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी है। मारुति सुजुकी ने अब PSA जनरेटर्स की जो प्रोडक्शन शुरू की है, एक बहुत अच्छा उद्योग आपने अपने हाथ में एक ये लिया है, ताकि जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी, हमारे चाहे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, CSCs हैं, PHCs हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी इस ऑक्सीजन की लगातार आवश्यकता महसूस की जाती रहेगी। तो इस इंस्ट्रूमेंट को, इस मशीनरी को बनाने के लिए आपने जो ये उद्यम किया है, ये एक बहुत सराहनीय काम है। और उसमें आज जो अपनी ओर से 3 जनरेटर्स आपने गुरुग्राम के 3 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल किए हैं, CSR के माध्यम से कहें या आपने डोनेट किए, व्हाटसोएवर इट इज़, तो इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि इन जनरेटर्स का उपयोग जो सरकारी तौर पर हमको केंद्र सरकार से मिलेंगे 43, वो तो है ही हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता बहुत अधिक है। हम सम 135 और सो हमारी जो CHCs हैं उन सब में और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं
उनमें सब में ये इंस्टॉल करेंगे ताकि आगे आने वाले किसी भी समय ये जो ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है इसकी हम पूर्ति कर सकें। सेकेंड वेव इस समय कोरोना की, ये ठीक है कि एक अच्छी बात है, इसका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है और डाउनफॉल अब अच्छा आ गया है। जो हमारे 116,000 जो एक्टिव पेशेंट्स थे वो कम होकर के और लेस देन 30,000 रह गए हैं। अब मैं समझता हूँ नेक्स्ट वीक में ये हमें काफ़ी एक राहत देने वाला एक विषय होगा जो आंकड़ा हो जाएगा। लेकिन वहीं पर एक नेक्स्ट चैलेंज जो है वो नेक्स्ट चैलेंज है थर्ड वेव का। अगर कहीं थर्ड वेव शुरू होती है और उसका भी जो एक डार्क साइड वो ये है कि बच्चों में संभावित की जा रही है कि ये बच्चों के अंदर भी इफेक्ट होगा थर्ड वेव ऑफ कोरोना का, और ये एक भयंकर स्थिति भी बन सकती है। ना आए अच्छी बात है, लेकिन अगर आ गई तो उसके लिए हर प्रकार की तैयारी हमको करनी होगी। उसमें ये जो ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं इनका बहुत बड़ा यूज़ जो है मुझे लगता है होगा। आपने एक समय पर सामयिक तौर तरीके से जितनी इस समय की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए उद्यम किया है। इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार और आशा करता हूँ